वेलकम बैक टू JS सर्विस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज मैं आपको कोई टेक कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाली, बल्कि मैं एक टेक कॉन्वर्जेशन करने वाली हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी या करियर एडवाइस रिलेटेड, तो हर किसी को आंसर देना मुश्किल हो जाता है। सो आई थॉट कि लेट मी मेक अ वीडियो सो दैट जो क्वेश्चंस मुझसे DMs या इधर उधर पूछे जाते हैं, उन उन वीडियोस के जो आंसर्स हैं उन पे मैं वीडियोस बनाऊँ तो लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो दैट्स वाई। तो आज का जो क्वेश्चन है या आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्रॉम वेयर टू लर्न CSS। अगर आप एक स्ट्रेट आंसर देखने वाले हैं, चाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बस आपको कोई बुक का नेम बता दूंगी या कोर्स का नेम बता दूंगी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। रीज़न इज़ दिस, क्योंकि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है एंड मैं चाहती हूँ जब ये वीडियो ख़त्म हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपने नहीं बेसिकली किसी को भी रीच आउट कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन से, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए और कितना होमवर्क पहले करके रखना चाहिए। सो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ डेवलपर हु वांट टू ग्रो इन द करियर, सो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप स्ट्रेट आंसर ढूंढना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में चेक कर सकते हैं। बुक्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंटेशन, मैंने सबके लिंक्स डाल दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि एक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है? द रीज़न इज़ दिस, हम एज अ पर्सन ये भूल जाते हैं कि हमारा प्रेफर वे ऑफ लर्निंग या मोड ऑफ लर्निंग, हम किस तरह की से लर्न करते हैं, वो दूसरे पर्सन से डिफरेंट हो सकता है। मतलब कि शायद मुझे बुक से पढ़ना पसंद है, लेकिन मैं जिसको रीच आउट कर रही हूँ उनको बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो शायद मुझे कोई वीडियो पकड़ा देंगे और वीडियो शायद मैं नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, या शायद वो मुझे कोई पेड कोर्स बता देंगे जबकि आई कैन नॉट अफोर्ड, आई एम अ स्टूडेंट। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो एज अ पर्सन आपको अपने बारे में पता होने चाहिए कि आप कौन सा प्रेफर मोड ऑफ लर्निंग है। बुक है, वीडियोस हैं, अगर वीडियोस हैं तो कौन सी वीडियोस हैं, कैसी वीडियोस हैं। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा प्रेफर करेंगे या इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आप थ्योरी पसंद करेंगे, थ्योरी प्लस टेक पसंद करेंगे, या सीधा प्रोग्रामिंग पसंद करेंगे। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए पहले ही। अगर आप पेड कोर्सेज देख रहे हो तो व्हाट इज़ योर बजट। सो ये क्वेश्चंस आपको पहले अपने बारे में पता होने चाहिए, सो दैट व्हेन यू आर रीचिंग टू पीपल लाइक मी, यू कैन आस्क डायरेक्टली कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी टू नो विच बुक शुड आई गो, या हिंदी में कौन सी ट्यूटोरियल्स हैं जो मैं कर सकती हूँ, गुजराती में मेरी लोकल लैंग्वेज में कौन से वीडियोज़ हैं जो मैं कर सकती हूँ, या आई एम रेडी टू इन्वेस्ट इन द कोर्सेज, सो इफ़ यू नो पेड कोर्सेज तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। सो ये एक पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब सेकंड पॉइंट ये है, इट्स रिलेटेड टू नॉइज़ेस अराउंड अस। नॉइज़ेस मतलब कि सोशल मीडिया पे आजकल हम सब हैं, तो अगर दो बंदों ने कोई कुछ इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल दी कि CSS टफ है या CSS इज़ हार्ड टू लर्न, तो हम भी यही परसेप्शन लेके बैठ जाते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि हम एवरी पर्सन इज़ नॉट सेम, हर बंदा एक जैसा नहीं है। जो आपके लिए इजी हो सकता है वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा, जो मेरे लिए इजी है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो हर बंदे की लर्निंग कैपेसिटी डिफरेंट है। तो जस्ट बिकॉज दो लोगों ने या चार लोगों ने एक ट्वीट करा या एक सोशल मीडिया पे एक स्टेटमेंट डाली, उसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपना मेंटली ब्लॉक हो जाना है उसको लेके। वी शुड ट्राई एंड वी शुड नॉट एज्यूम। मेरा फंडा हमेशा ये रहता है, लेट मी ट्राई इट फर्स्ट, लेट मी सी फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि ये कितना हार्ड है, कितना ईजी है, लर्निंग कर्व क्या है। तो वही सेम आपको भी करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लोगों को के परसेप्शन से जाने। एक बार सीख के तो देखो। प्रॉब्लम ये है, मैंने देखा है कि लोग ट्राई ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब थर्ड चीज़ पे आते हैं कि स्टिल कहाँ से सीखें। मेरा फंडा हमेशा ये होता है, अगर आपके ये दो पहले पॉइंट्स क्लियर है, फर्स्ट कि आपको कौन सा मोड ऑफ लर्निंग पसंद है, प्रेफर है, और दूसरा यू आर नॉट रेडी टू गिव अप, यू आर रेडी टू ट्राई इट, देन द थर्ड थिंग इज़
लर्न बाय डूइंग। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप CSS की डॉक्यूमेंटेशन खोलोगे, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को रेक्टिफिकेशन कर लोगे, डेफिनेटली अ वेरी वेरी बैड प्लान। रीज़न इज़ CSS में मोर देन आई थिंक 500 प्रॉपर्टीज़ हैं, हर प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं। अगर हम मिनिमम हर प्रॉपर्टी की वैल्यू 2 लेके चलें, तो आप अगर मैथ्स खुद करेंगे तो यू नो इट विल गो इन थाउजेंड्स में है, और वो 1000 प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं होने वाली हैं। मुझे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वेब में, मैं आज तक मुझे भी सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं। तो फिर हम, अब क्वेश्चन आता है तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? आपको सर्वाइव नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। जब आपके पास डिज़ाइंस आते हैं डिज़ाइनर से, या आपके सामने एक लेआउट आता है डिज़ाइनर से, आप देखो आपको सबसे पहले क्या करना है। तब कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है आपको लेआउट क्रिएट करना है। अब लेआउट क्रिएट कैसे होता है, कितने तरीके से CSS में होता है? फ्लोट्स, पोजीशंस, फ्लेक्स, ग्रिड। क्या आपको ये चारों आने चाहिए? नहीं, जस्ट पिक वन। अब कैसे पिक करें? करंटली CSS 3 चल रहा है, तो करंटली क्या चल रहा है CSS 3 में आपका फ्लेक्स या ग्रिड, इनमें से आप कोई भी एक पिक कर सकते हो और उसको सीख के लेआउट क्रिएट कर सकते हो। क्या आपको ये चारों पता होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक। इफ़ यू नो वन, इन फ्यूचर आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो एंड देन यू कैन लर्न द अदर वेज। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट तो करो। प्रॉब्लम मैंने देखी है कि लोग स्टार्ट ही नहीं करते, वो बस ये सोचते रहते हैं अरे यार फ्लेक्स करे, ग्रिड करे, ग्रिड करे, फ्लेक्स करे। अगर आप ये सोचते रह जाओगे आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। एटलीस्ट एक पिक करो और बनाना शुरू करो। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, कॉमन चीज़ जब आप CSS में काम करते हो, एलिमेंट्स की साइजिंग। साइजिंग मतलब कि एलिमेंट्स की अपीयरेंस। उसमें क्या आता है? विड्थ, हाइट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस। इसके अलावा कुछ नहीं आता। पोजीशंस आप ऑलरेडी देख चुके हो। लेआउट, जब आप लेआउट करोगे तो आप ऑलरेडी उन एलिमेंट्स को कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव करना है वो आप सीख चुके हो। तो अब आपका सेकेंड आया कि एलिमेंट्स को कैसे आपको हैंडल करना है। तो अगेन हम किस पे फोकस करें, हमें करना क्या है? मुझको एक डिफ की विड्थ करनी है, विड्थ बढ़ानी है, तो आपको ऑलरेडी विड्थ गिवन है तो वो विड्थ करिए। हाइट की दी है, बॉर्डर का करना है तो बॉर्डर को जाके रीड करिए। अगर आप सिंपली डॉक्यूमेंटेशन खोल के सिर्फ रेक्टिफिकेशन करने लग जाओगे और आप क्वेश्चन नहीं करोगे, इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप एंड में फ्रस्ट्रेट हो गए। और जो थर्ड पार्ट में हम आते हैं, हम आते हैं फॉन्ट और टेक्स्ट। लास्ट जो होता है, हम फॉन्ट और टेक्स्ट को उसकी अपीयरेंस पे काम करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट की साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, उसका स्टाइल क्या होगा, ये चीज़ें देखनी है। और टेक्स्ट में भी कुछ सेम होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। यही कुछ ही होती हैं प्रॉपर्टीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। जब आप अपना फर्स्ट डिज़ाइन CSS के थ्रू क्रिएट करोगे तो यू विल सी कि यही मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ में आती हैं। तो बस आपको क्या करना है, समरी यहाँ पे ये है, आप व्हाट पे फोकस कीजिए, आप फिगर आउट कीजिए आपको करना क्या है। द मोमेंट आप डिज़ाइन देखते हो, ओके मुझे फॉन्ट फैमिली करनी है, अच्छा फॉन्ट फैमिली करनी है, CSS फॉन्ट फैमिली कैसे करते हैं, फॉन्ट हाइफन फैमिली ऐसे करके डिक्लेयर करते हैं। दैट्स इट। इसके आगे आपको अभी नहीं सोचना है। पहले आप एक लेआउट क्रिएट करो ऐसे, दूसरे में ये प्रॉपर्टीज़ आपको इतनी गूगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और थर्ड तक यू न्यू देम बाय योर हार्ट, एंड देन स्लोली स्लोली आप अपने आप को आगे और पुश कर सकते हो। यू कैन लर्न, you can go for the responsive, then you can go for the cross browser issue, and trust me CSS में बहुत hacks होते हैं। no one is expecting you to learn सारे के सारे hacks in one go। धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी लर्निंग आगे बढ़ेगी आप वैसे वैसे सीख सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि कहाँ से सीखें। डॉक्यूमेंटेशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, आप लॉस्ट हो सकते हो उसमें। बट येस, डॉक्यूमेंटेशन से अच्छी जगह कोई नहीं है। मेरे अंदर टू बी ऑनेस्ट इतना पेशेंस नहीं है कि मैं डॉक्यूमेंटेशन पढूं, सो आई ऑलवेज ट्राई टू सी द शॉर्टकट्स। मैंने जब CSS सीखी थी, या मैं अभी भी जो सीख रही हूँ, आई प्रेफर टू गो टू द W3 स्कूल। मैं उसमें टैग्स की डेफिनेशन देखती हूँ, या नाउ इफ़ आई वुड से अगर आप ऑनलाइन लर्नर है, MDN डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बेस्ट।
सो मेरे हमेशा गो टू प्लेस होता है W3 और MDA। इन दो, दीज टूल्स आर बेस्ट, फ्रीली अवेलेबल है। दे आर द डॉक्यूमेंटेशन, पीपल कीप अपडेटिंग दैम, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप एक बुक लवर हैं, अगर आपको बुक प्रेफर है, आई वुडेंट सजेस्ट अ बुक फॉर द CSS, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमारी जो टेक्निकल लैंग्वेजेस हैं दे आर वेरी डायनेमिक, दे कीप गेटिंग चेंज्ड, और जब तक आप दोबारा उस बुक को पिक करोगे वो माइट भी सम टैग्स डेप्लीकेट हो चुके हो या कुछ ऐड हो रहे हो। आई वुड सजेस्ट कि आप या तो वीडियोस पे इन्वेस्ट कीजिए, ऑनलाइन लर्निंग पे इन्वेस्ट कीजिए रेदर देन ऑन बुक्स। जितने भी मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाली हूँ वो सबके लिंक्स मैं नीचे कमेंट्स में डाल दूँगी, सो दैट यू कैन रेफर। उसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी फ्री रिसोर्स अवेलेबल है CSS का, एज वेल एज दे आर पेड कोर्स ऑल्सो। यूडेमी में बहुत ही चीप कोर्सेज हैं, 500 to 1000 रुपीज़, एंड 30 डेज़ की गारंटी, आप रिटर्न भी कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा कि आपका क्या आपका जो इंटरेस्ट लेवल है, नॉट इंटरेस्ट लेवल बट आपका टेस्ट क्या है लर्निंग का, क्योंकि ये हो सकता है जो मैं वीडियोस आपको सजेस्ट करने वाली हूँ शायद वो आपको पसंद ही ना आए। मैंने अपने करियर में देखा है कि कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं द पीपल आर लाइक आर क्रेजी अबाउट इट, बट मुझे समझ में नहीं आया, एंड जो वीडियोज़ मुझे समझ में आई उनके व्यूज़ ही नहीं थे। सो इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। समटाइम्स आपको भी रिसर्च करनी पड़ेगी, एंड फिर आप अपना खुद की रिसोर्सेज बना सकते हो। देन यू कैन ऑल्सो हेल्प द अदर पीपल कि ये वाली लिस्ट मेरे लिए काम करी थी, शायद आपके लिए भी काम करे। ओके, सो समरी इज़, फर्स्ट गो बैक, चेक आपको बुक से पढ़ना पसंद है, ऑनलाइन पसंद है, इंग्लिश में पसंद है, लोकल लैंग्वेज में पसंद है, थ्योरी पसंद है, थ्योरी प्लस टेक पसंद है, या सीधे आपको प्रोग्रामिंग कोड पसंद है, ये फिगर आउट कीजिए। सेकेंड, डोंट गिव अप, try by yourself. Third, pick whatever the design you have and start doing the coding, start questioning. लास्ट थिंग जो मैंने देखा काफ़ी लोग नहीं करते हैं वो है अपना कोड रिव्यू करवाना। व्हेन यू आर लर्निंग, प्लीज़ आस्क पीपल टू डू कोड रिव्यू ऑफ योर कोड, दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव। नेवर एवर गेट embarrassed or demotivate by the comments you are getting on your code. Always see them कि अरे कोड पे कमेंट मिला है, सो इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं कोड लिखूँगी तो ये वाली इम्प्रूवमेंट के साथ लिखूँगी मैं, तो आपका कोड नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी 1 लेवल अबव जा चुका है। ओके, सो यप, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है टेक, non-tech related, and you want me to answer those, you can DM me on Twitter, you can DM me on LinkedIn if you don't want it to put it like on social media publicly, और अगर आप publicly करना चाहते हैं तो you can let me know in the comments also. Thank you so much, have a great day.